नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 661वां एपिसोड है, जिसका नाम है स्त्री पुरुष का जन्म और 27 योग पार्ट 2। दोस्तों, जिस तरह हमारी कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं, उसी तरह 27 योग भी होते हैं। किसी भी जातक या जातिका का जन्म जब होता है, उस समय 27 योगों में से कोई ना कोई एक योग भी चल रहा होता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई ना कोई योग में वह जन्म अवश्य लेता है। शुभ मरहुत और शुभ योग अच्छे माने जाते हैं। शुभ योग मरहुत मार्तन, मरहुत गणपति, मरहुत चिंतामणि, धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु में बताए गए हैं, जो हमारे आदि शास्त्र है। हमारे हिंदू पंचांग के 5 अंग मुख्य है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। यह पांचों मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। इन पांचों में से हम योग के विषय में पिछले एपिसोड पार्ट 1 में 14 योगों के विषय में हम जान चुके हैं। जैसे विश्व कुंभ से लेकर हर्षण तक के योग हम जान चुके हैं। आज के एपिसोड में हम बाकी 13 योगों का फल, जो स्त्री पुरुष जिस योग में जन्मे हैं, उनको कैसा मिलेगा ये जानेंगे। वैसे तो अच्छे योग में जन्म धारण करना यह हमारा लक होता है, और बुरे योग के समय जन्म लेना ये बैड लक होता है। तो आइए शुरू करते हैं स्त्री पुरुष का जन्म और 27 योग पार्ट 2। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब जानेंगे, शुरुआत करेंगे 15वां योग से। 15वां योग वज्र योग है। वज्र का अर्थ है कठोर, मजबूत। वज्र योग में वाहन नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना का खतरा रहता है। इस योग में सोना खरीदने से चोरी हो जाता है और नया कपड़ा खरीदने से जल्दी फट जाता है। इस वज्र योग को अशुभ योग कहते हैं। वज्र योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है, वह स्त्री हीरे के बहुमूल्यवान जेवर धारण करती है। वह बुद्धिशाली और अपने भाइयों का सुख पाने वाली होती है। वह स्त्री सत्यवक्ता, चतुर, चालाक और देखने में सुंदर और रूपवती होती है। वह हर किसी को मदद करने की भावना रखती है। वज्र योग में जिस पुरुष का जन्म होता है, वह पुरुष बुद्धिशाली होता है। उसे अपने भाइयों का उत्तम सुख मिलता है। जातक गुणवान और महाबली होता है। साथ ही वह सत्य बोलने की आदत वाला होता है। रत्न और हीरे की उसे पहचान होती है। हीरे के कीमती अलंकार वह धारण करता है। 16वां योग को अब जानेंगे। इसे कहते हैं सिद्धि योग। कोई भी कार्य में सिद्धि हासिल करनी हो तो यह योग उत्तम है। ईश्वर का नाम जपने के लिए यह योग उत्तम माना जाता है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाएगा, उसमें सिद्धि हासिल अवश्य होती है। कार्य में सफलता अचूक मिलती है। सिद्धि योग एक शुभ योग होता है। सिद्धि योग में जिस स्त्री का जन्म होता है, वह स्त्री गौरवर्ण की और दिखने में खूबसूरत होती है। वह सदा तंदुरुस्त रहती है, दिल की उदार और भाग्यशाली होती है। वह नम्र स्वभाव की, अच्छे कार्य करने वाली होती है। वह धर्म ग्रंथों के अभ्यास में विशेष रुचि लेती है। सिद्धि योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है, वह पुरुष उदार दिल का, चतुर और चालाक होता है। स्वभाव उसका सुंदर होता है। उसे अपने शास्त्रों पुराणों में श्रद्धा होती है।
उसके तत्व ज्ञान और भाग्य में हमेशा विकास और वृद्धि होती रहती है। अब जानेंगे 17वें योग को। और उसे कहते हैं व्यतिपात। इस योग में किए जाने वाले कोई भी कार्य में हानि ही हानि होती है। अकारण ही इस योग में किए गए कार्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसी का भला करने पर भी आपका या उसका बुरा ही होगा। यह व्यतिपात योग बहुत ही अशुभ माना जाता है। व्यतिपात योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री कम सुंदर और अरुचिकर होती है। उसका स्वभाव क्रूर और दयाहीन होता है। उसके हाथों खराब कार्य ही होते हैं। वह स्त्री किसी से लड़ने झगड़ने में आनंद प्राप्त करती है। अच्छे लोगों का वह त्याग करती है। व्यतिपात योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष अपने माता पिता का आज्ञाकारी संतान होता है। उसे अपने गुप्तांग में रोग होता है। जातक का हृदय कठोर होता है। व्यतिपात योग में जन्मा जातक दूसरों के अच्छे कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। अब 18वां योग जो है उसे जानेंगे और उसे कहते हैं वरियान। यदि आप कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में अवश्य करें। कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार का पितृकर्म नहीं करना चाहिए। इस योग को शुभ माना गया है। वरियान योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री रूपवती और सुंदर होती है। उसका स्वभाव नम्र होता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उसे जाना जाता है। वह स्त्री होशियार, अपने कार्यों में सिद्धि और कीर्ति प्राप्त करने वाली होती है। उसमें त्याग की भावना अवश्य होती है। वरियान योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है वह पुरुष मिले हुए धन धान्य का सुंदर उपयोग करता है। ऐसे जातक के पास धन कम हो तब भी वह अपनी जरूरियात से कम धन खर्च करने वाला होता है। जातक नम्र और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मालिक होता है। उसके हाथों हमेशा सत्कार्य ही होते हैं। एक और योग जो 19वां योग है और इस योग के विषय में भी हम आपको बता दें क्योंकि इसका नाम है परिग। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है। शत्रु कितना भी बलशाली हो वह हारता है, विजय अवश्य मिलती है। परिग योग एक अशुभ योग माना गया है। परिग योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री क्रूर और दयाहीन होती है। वह अपनी बातों पर कायम नहीं रहती। वैसे तो कम बोलती है, लेकिन अभी बोला अभी फोक के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। वह ज्यादा खर्चीले स्वभाव की होती है। अपने भोजन संबंधित वह न फिक्र, उसे कोई फिक्र नहीं होती। अपने शत्रु पर अंकुश रखती है। परिग योग में जब कोई पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष झूठी जबानी देने का कार्य करता है। वह बहुत से लोगों की साक्षी देता है। वह जो कार्य कर रहा होता है उसके विषय में वह अच्छी तरह जानता है। जातक असमाशील, चालाक, कम खर्च करने वाला, शत्रुजयी और दूरदृष्टा होता है। एक और योग जानेंगे जो 20वां योग है, उसे शिव योग कहते हैं। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग को शुभदायक माना जाता है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में ईश्वर स्मरण करने से सफलता
मिलती है। शिव योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री मंत्र तंत्र के शास्त्र की जानकार होती है। वह अपनी तमाम इंद्रियों को वश में रखती है। उस स्त्री का चरित्र उत्तम होता है। वह दूसरों का कल्याण करती है। इस स्त्री पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिव योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष अपनी तमाम इंद्रियों पर संयम रखता है। उस पुरुष की देह आकृति सुंदर होती है। जातक मंत्र शास्त्र में गहरी रुचि लेने वाला होता है। जातक शिव कृपा से हमेशा सुखी बनता है। और यहां एक और योग को जानेंगे जो योग 21वां है, उसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग में कोई भी कार्य सीखने का आपने सोचा है तो सिद्ध योग में यह कार्य सिद्ध होगा। आप गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने का उत्तम कार्य कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिद्ध योग एक शुभ योग है। सिद्ध योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री गोरे रंग की सुंदर मुख मुद्रा वाली होती है। वह बुद्धिमती सुख समृद्धि से युक्त होती है। वह सत्यवक्ता और दयावान होती है। वह जो कार्य करती है उसमें उसे सफलता मिलती है। सिद्ध योग में जो पुरुष जन्म लेता है वह पुरुष इंद्रिय जित सत्य की राह पर चलने वाला सत्यवादी होता है। जातक सर्व कार्य में कुशल होता है। उसके शरीर का रंग गोरा होता है। वह अपने अनेक कार्य में अनेक प्रकार की सिद्धि हासिल करता है। अब 22वें योग को भी जानेंगे और इसे कहते हैं साध्य योग। साध्य योग का मतलब है कोई कार्य को साधना। यदि कोई विद्या में आप पारंगत बनना चाहते हैं तो यह साध्य योग उत्तम है। इस योग में हम जो भी सीखते हैं उसमें हमारा मन आसानी से लग जाता है और अच्छी सफलता मिलती है। साध्य योग एक शुभ योग है। साध्य योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री नम्र स्वभाव की और रूपवती होती है। वह भौतिक सुख समृद्धि से संपन्न होती है। सही मायनों में वह सुखी होती है। उसे मंत्र तंत्र की जानकारी होती है। उसके हाथों सदा शुभ कार्य होते हैं। वह मनुष्यों में प्रिय बनती है। साध्य योग में कोई पुरुष का जन्म होता है तो वह पुरुष विनम्र चालाक कुशल सदा खुश रहने वाला होता है। वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। वह शत्रु जीत होता है। जातक मंत्र विद्या के द्वारा अपनी इच्छा के मुताबिक सिद्धि हासिल करता है। और अब एक और योग को जानेंगे जो 23वां योग होगा, उसे कहते हैं शुभ योग। किसी भी प्रकार का महान कार्य या जनहित का कोई कार्य इस शुभ योग में किया जा सकता है जिसका शुभ फल मिलता है। इस योग में कोई कार्य करने से मनुष्य महान बनता है और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। शुभ योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री के नेत्र विशाल होते हैं। वह हर किसी को समय आने पर सलाह देती है। साथ ही वह अहंकारी भी होती है, फिर भी उसमें नम्रता का गुण होता है। वह स्त्री सत्य प्रिय और पति पारायण होती है। उसके दुश्मन उसके सामने हथियार डाल देते हैं, यानी शत्रु हार जाते हैं। शुभ योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष हमेशा पवित्र कार्य करने वाला होता है। उसकी वाणी मीठी और मधुर होती है। मानवता के उत्तम लक्षण उसमें मौजूद होते हैं। वह सभी लोगों को सच्चा उपदेश देता है। और एक योग को जानेंगे जो 24वां योग होगा और उसे कहते हैं शुक्ल योग।
शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ता ही रहता है। इस योग को चांदनी रात की तरह माना गया है। इस योग में चंद्र की चांदनी की तरह गुरु या ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। मंत्र भी सिद्ध होते हैं। यह योग शुभ होता है। शुक्ल योग में जिस स्त्री का जन्म होता है वह स्त्री को मान सम्मान अवश्य मिलता है। जो उसके काम आया हो उसे वह कभी नहीं भूलती, उसे हमेशा याद रखती है। सफेद वस्त्र परिधान करना उसे पसंद होता है। वह सत्य प्रिय, पति परायण और नम्र होती है। अपने दुश्मनों को वह पराजित करती है। शुक्ल योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है वह पुरुष अपनी इंद्रियों को सदा अपने वश में रखता है। वह अत्यंत शक्तिशाली और सत्यवादी होता है। वाद विवाद, बहस में या युद्ध में जीत प्राप्त करने वाला होता है। वह आदरणीय और स्वच्छ वस्त्र पहनता है। अब 25वें योग को भी जानेंगे। 25 के योग का नाम है ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग। ब्रह्म योग में कोई भी शांतिदायक कोई कार्य करना हो तो यह योग अति उत्तम माना गया है। या किसी का लड़ाई झगड़ा सुलझाना हो तो यह ब्रह्म योग सफलता प्रदान करता है। इस योग को शुभ माना गया है। ब्रह्म योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री सच बोलने वाली सत्य वक्ता होती है। साथ ही चतुर और चालाक होती है। वह उत्तम और विशाल मकान की मालकिन होती है। शास्त्रों का ज्ञान उसे होता है। वाद विवाद में वह हमेशा जीत हासिल करती है। वह दान धर्म में विश्वास रखती है। अपना कोई भी कार्य वह अच्छे ढंग से करती है। ब्रह्म योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष अपने विद्याभ्यास में ज्यादा रुचि लेता है। वह पुरुष आदरणीय और सत्य आचरण का आग्रही होता है। वह पुरुष शांत स्वभाव का, दूसरों पर उपकार करने वाला, दानेश्वरी होता है। उसके हाथों सदा सत्कार्य ही होते हैं। और अब जानेंगे 26 के योग को। 26वां योग जो है इसे वैसे तो इंद्र कहते हैं और इसे इंद्र भी कहा गया है, तो ये इंद्र योग है। इसे इंद्र योग भी कहते हैं। इंद्र योग में यदि कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हुआ हो तो इस योग में प्रयास करेंगे तो प्रयास में पूर्ण सफलता अवश्य मिलती है। परंतु ऐसे कार्य सुबह में, दोपहर को या शाम को ही करें। रात को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। यह योग शुभ माना जाता है। इंद्र योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री एक धनवान और संपन्न पुरुष की पत्नी होती है। उसका शरीर मांसल और गठीला होता है। दान देने में यह तत्पर होती है। वह अत्यंत चालाक होती है। वह श्रेष्ठ भाइयों का प्रेम प्राप्त करती है। वह सत्य प्रिय और सत्य पसंद करने वाली होती है। इंद्र योग में जो पुरुष जन्म धारण करता है वह पुरुष बलवान शरीर वाला और तेजस्वी होता है। वह अपने कुल में राजा के समान प्रभावशाली होता है। अलबत्ता कफ रोग से वह पीड़ित रहता है। और अब आखिरी योग को जानेंगे 27वां योग। इसे कहते हैं वैधृति योग। वैधृति योग स्थिर कार्य हेतु ठीक है, लेकिन कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। वैधृति योग अशुभ माना जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वैधृति योग में जो स्त्री जन्म धारण करती है वह स्त्री कुटिल नीति वाली होती है और कठोर प्रकृति वाली भी होती है। वह दंभी स्वभाव की होती है। वह स्त्री दुष्ट मनुष्यों का संग करती है।
वह दयाहीन और नीदर होती है। वैधृति योग में जिस पुरुष का जन्म होता है वह पुरुष अत्यंत चंचल स्वभाव का होता है। वह चुगलीखोर होता है। उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती। वह दूसरों को कह देता है। उसके संबंध बुरे लोगों से होते हैं। जातक को शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं होती। उसका हृदय और मन दोनों मैले होते हैं। वह सदा भयभीत रहता है। तो दोस्तों, आज हमने स्त्री पुरुष का जन्म 27 योगों में उसे कैसा फल देगा ये जाना। साथ ही इन 27 योगों में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं ये भी समझा। यहाँ स्त्री पुरुष का जन्म और 27 योग पार्ट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।